हेलो दोस्तों, आपका स्टडी अड्डा ऑफ आरसी में हार्दिक स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं कि हमने आपको प्रेजेंट टेंस करा दिया था। क्या करा दिया था? प्रेजेंट टेंस करा दिया था। अब हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? पास्ट टेंस के बारे में। तो जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का था, उसी प्रकार से आपका पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है बेटा? 4 प्रकार का है। वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अनिश्चित भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अनिश्चित इसको इसलिए कहते हैं कि किसी भी कार्य का करना तो पता लगता है, लेकिन कब हुआ है ये पता नहीं लगता, इसीलिए हम इसको अनिश्चित काल कहते हैं। इसके जो वाक्यों के अंत में, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, मतलब ता था, ती थी, ते थे, आ, या, ई, ए, एवं, वही, ता था, ती थी आदि आते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसकी जो पहचान होती है वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। एक तो आपका आ जाएगा, या आ जाएगा, ई आएगी, ए आएगा, ई, इनके बाद था नहीं आएगा। इनके बाद जो था है ये नहीं आएगा, सिर्फ यही शब्द आएंगे। उसके बाद आपका ता था, ते थे, ती थे, ये आ जाएंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं, तो हम उनको रूल्स को देखते हैं। किस प्रकार के रूल्स होते हैं देखिए। इस काल के प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे वो आई हो आपका, बी हो आपका, यू हो आपका, दे हो आपका, ही, शी, इट, कुछ भी हो, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, इन सभी के साथ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसने भी प्रेजेंट के पार्ट थे वो 4 प्रकार के हुआ करते थे, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के भी 4 प्रकार हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। आगे आता है इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्न सूचक वाक्य। इसके बाद आपका चौथा होता है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं नकारात्मक प्रश्न सूचक वाक्य। यह होता है आपका। अब हम नंबर 1 पे चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कर्ता के बाद हम तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अब आता है तो हम अदर लिखेंगे। ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका जो ढांचा होता है, संरचना होती है, वो ये है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है? इसके बाद अगर कुछ भी बचता है तो यहाँ पे अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर हो जाएगा। राइट? जैसे तुमने एक पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? भाई तुमने लिखा ना, तो तुम तो सब्जेक्ट हो गए, तुम की क्या लगाओगे? यू। अब एक पत्र लिखा, किसको लिखा? पत्र को लिखा। पत्र को हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, तो ये आपकी वर्ब हो गई, तो रोट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म राइट की रोट होती है, रोट। किसको लिख रहे हैं? एक पत्र को, तो ए लेटर। राइट? यू आपका सब्जेक्ट हो गया, रोट आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे एक पुस्तक दी। किसने एक पुस्तक दी? मैंने दी, तो आई, सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। क्या किया पुस्तक का? दी, तो देना की होती है गिव। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गिव। किसको दी? उसको दी, तो उसको मतलब
अगर लड़का है तो हिम हो जाएगा, लड़की है तो हर हो जाएगा, तो उसको दी हम लड़का ही मानते हैं तो हिम। क्या दिया? एक किताब दी तो ए बुक। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, गेव आपकी वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म है। हिम आपका ऑब्जेक्टिव वर्क कर रहा है लेकिन है नहीं, यहाँ पे आपका ए बुक ऑब्जेक्टिव है। इसको आप करके बताओगे, उसने एक पक्षी पकड़ा, इसको आप करिए और बताइए जल्दी से। उसने एक पक्षी पकड़ा, करके बताओ। हाँ करो करो, आगे बढ़ते हैं। उसने तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें होगा, तमें हो गया, तुम्हें गालियां दी, तो किसने गालियां दी? उसने दी, तो उसने का मतलब ही। क्या किया? गालियां दी। गालियां देना की होती है एब्यूज, एब्यूज हो जाएगा, एब्यूज्ड। किसको दी? तुम्हें, तो यू, राइट। देखिए इसमें कल के लिए हमेशा यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? यस्टरडे का, कल के लिए इसको करा दे रहे हैं। देखो, मुझे आपका तार कल मिला। तार मतलब जो आपका टेलीग्राम है, जो आजकल टेलीग्राम चल रहा है उसको हिंदी में तार बोलते हैं। मुझे आपका तार कल मिला, जो पहले रिसीवर हुआ करते थे, पहले जो हम लेटर वगैरह भेजते थे कुछ तार हुआ करते थे, यानी कई प्रकार के होते थे, कुछ तार होते थे, लेटर होते थे, एप्लीकेशन होते थे जो आज भी हैं, लेकिन तार खत्म हो गया। तो मुझे किसको मिला? मुझे तो आई, मिला यानी मैंने रिसीव्ड किया, तो रिसीव, रिसीव्ड। किसका? तुम्हारा, तो योर। क्या? टेलीग्राम। कब मिला? कल, तो यस्टरडे, राइट। आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। बता दिया मैंने ऊपर आपको, यहाँ पे लिखा भी है। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम डिड लगाएंगे और डिड के बाद नॉट लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं, क्या आएगी? वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर आएगा। और कभी नहीं अगर किसी वाक्य में आ जाए आपका, तो कभी नहीं कि हम नेवर लगाते हैं, फिर ये डिड नॉट वगैरह नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे वर्ब की नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है? नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देखिएगा, मतलब ढांचा। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। तुमने, उसने तुमको सचेत नहीं किया, उसने तुमको सचेत नहीं किया। किसने सचेत नहीं किया भैया? उसने नहीं किया, तो ही नहीं किया ना, नहीं आया तो डिड नॉट। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें किसी भी के साथ, सभी के साथ डिड लगेगा, सभी के साथ, चाहे आपका प्लूरल हो, सिंगुलर हो, सबके साथ हम क्या करेंगे? डिड लगाएंगे। ठीक है, तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सचेत करना की तो हम वार्न देते हैं ना, वार्न करते हैं, तो सचेत हो गया वार्न, WARN। किसको? यू, तुम्हें। क्या बनेगा? ही डिड नॉट वार्न यू। आगे बढ़ते हैं। उसने पाठ याद नहीं किया। किसने पाठ याद नहीं किया? उसने नहीं किया, तो ही डिड नॉट। पाठ याद करना की होती है लर्न, LEARN, लर्न। किसको नहीं किया? पाठ को, तो द लेसन। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, डिड नॉट उसकी वर्ब के साथ आया, लर्न आपकी वर्ब है और ये लेसन आपका ऑब्जेक्ट है। इसको देखोगे, उसने सच नहीं बोला। किसने सच नहीं बोला? उसने नहीं बोला, तो यानी ही डिड नॉट
बोलना की होती है स्पीक, क्योंकि हम मुंह से स्वर निकालते हैं स्पीक। सच की होती है ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ। ये चौथा आप करके दिखाओ इसको जल्दी से। ये वहाँ हो गया, टाइप में गलत हुआ है, ये वह होगा। क्या होगा? वह एक शब्द भी न बोला, वह एक शब्द भी न बोला। इसको आप करके दिखाओ, करिए जल्दी से। हाँ, करके बताओ। पांचवा है मैंने अपनी घड़ी नहीं बेची, तो मैं की होती है आई, तो आई डिड नॉट, बेचना की क्या होती है? सेल। क्या नहीं बेची? अपनी घड़ी, तो माई वॉच, WATCH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। किस पे बढ़ते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको हम बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे। चलिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता से पहले हम क्या करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं बेटा। किसका करेंगे भाई? डिड का प्रयोग करते हैं। डिड के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो वर्ब फर्स्ट लगेगी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद अदर आ जाता है, फिर हम अदर लगाएंगे। और उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो ये लगा हुआ है इसको लगाते हैं। ठीक है, तो हमने लगा दिया। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है QW वाला, एक होता है क्या वाला। तो सबसे पहले हम क्या वाला देख रहे हैं, दोनों रूल एक साथ लिखा देंगे आपको हम। स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और यहाँ पे अदर, और फिर आपका इंटरोगेशन मार्क। लेकिन यदि कोई भी प्रश्न सूचक बीच में आ जाए तो इस डिड से पहले हम QW की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी WH टाइप जो भी आएगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए, दोनों एक ही शब्द में हम दोनों सेंटेंस कराते जाएंगे, दोनों सेंटेंसेस के बारे में बताते जाएंगे एक ही सब्जेक्ट में कि किस प्रकार के सब्जेक्ट कंडीशंस करेंगे, वो आप लोग देखोगे। देखिए, क्या सीता ने एक गीत गाया? क्या सीता ने एक गीत गाया, तो क्या सबसे पहले आया, तो इनकी इसका मतलब हमें डिड लगाना होगा। तो डिड सीता ने एक गीत गाया, तो ए सॉन्ग, वो सॉरी सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये आपका हो गया पहली टाइप का। अब सेकंड टाइप से अगर मैं बनाऊं इसको, तो सीता ने एक गीत क्यों गाया, इसको यहाँ से काट दो। सीता ने एक गीत क्यों गाया, यहाँ पे हम क्यों लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? क्यों लगा देंगे। तो जब हमारा क्यों लग गया, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाओगे, तो वाई डिड, अभी WH बताया था ना QW, तो वाई डिड सीता अब सिंग ए सॉन्ग, अंत में इंटरोगेशन मार्क लग जाएगा। तो जब क्यों आ जाएगा, तो क्योंकि या कोई भी प्रश्न सूचक आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी होगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हो भाई लगा दिया, क्योंकि अंग्रेजी क्या लगा दी? भाई लगा दी। फिर आपका डिड सीता सिंग ए सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने एक पुस्तक खरीदी? क्या आपने एक पुस्तक खरीदी, तो क्या बनेगा भाई? क्या आया है, तो सबसे पहले डिड लगाना ही होगा। तो डिड, अब आप की तो यू होती है, ये तो पता ही है, डिड यू। खरीदना की क्या होती है? अब वर्ब लगानी, तो खरीदना की क्या होती है? वाई। क्या खरीद रहे हैं? ए बुक, तो एक किताब खरीद रहे हैं ना भाई, तो ए बुक, इंटरोगेशन मार्क लगा दो। अगर हम इसको सेकंड टाइप से बनाएंगे, देखो पहले डिड यू बाई ए बुक, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट, बाई आपका वर्ब आया, ए बुक आपका ऑब्जेक्ट आया है। तो इसको सेकंड टाइप से बनाएंगे, तो इसको पूरे को काट दो। क्या आपने
तो यहाँ पे लिख दो किसने एक पुस्तक खरीदी। क्या लिख दो? किसने एक पुस्तक खरीदी। यानी कौन एक पुस्तक खरीदा, यानी किसने एक पुस्तक खरीदी, यानी कौन एक पुस्तक खरीदता था, ये हो जाएगा। तो जब हम बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? हु, और हु के साथ मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें, अगर ऐसे वर्ड आ जाएं तो इनके साथ हम क्या करते हैं, वही फॉर्म लग जाती है प्रेजेंट या पास्ट के साथ, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगेगी हु वॉट ए बुक, ये बनेगा आपका। ठीक है, और आप एक करके भी बताओगे, कौन आम खाता था, कौन आम खाता था। इसको आप करके बताओगे, कौन आम खाता था। ठीक है, बताओ कौन आम खाता था, इसको करके बताओ। आगे बढ़ते हैं तब तक हम। क्या राज ने झूठ बोला, क्या राज ने झूठ बोला। तो भैया क्या सबसे पहले आया, तो डिड लगाना है। डिड राज, झूठ बोलना की होती है टेल ए लाई, तो टेल ए लाई इंटरोगेशन मार्क। अब डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, राज आपका सब्जेक्ट हो गया, टेल आपका तो पता ही है वर्ब हो गया, ए लाई आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर इसको दूसरी कंडीशन से बनाओगे तो राज कब झूठ बोला, इसको क्या को काट दो, क्या को क्या कर दो, काट दो। इसकी जगह हमें क्या लिखना है, कब लिख देना है। क्या लिख देना है, कब। तो राज कब झूठ बोला, इस ने को भी काटना है। राज कब झूठ बोला, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लगानी होगी, तो वैन। डिड राज, डिड राज टेल ए लाई, टेल ए लाई, ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये चौथा आपको करके बताना है। क्या करोगे, क्या राजू ने सीटी बजाई, ये आपको करके बताना है चौथा। क्या राजू ने सीटी बजाई, दोनों कंडीशन से। क्या राजू ने सीटी बजाई, दूसरा राजू ने सीटी क्यों बजाई। दूसरा किस प्रकार से, राजू ने सीटी कब बजाई, कब बजाई। राजू ने सीटी कब बजाई और क्या राजू ने सीटी बजाई, ये दोनों आप करके बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम वहां समय पर पहुंचे, क्या है ये, क्या तुम वहां समय पर पहुंचे, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले डिड यू। पहुंचना की होती है रीच, REACH, रीच। कहाँ, वहाँ, वहाँ की क्या होती है, देयर होती है बेटा, देयर। कहाँ, समय से, तो इन टाइम, मतलब समय के अंदर, इन टाइम, ये बन जाएगा आपका। राइट, चलिए चलते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे। किस पे चलते हैं, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, नकारात्मक प्रश्नसूचक वाक्य। ये क्या होते हैं, नकारात्मक प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं। इनमें करते क्या हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, डिड के बाद कर्ता लगाते हैं, और कर्ता से पहले ही, मतलब कर्ता के बाद ही हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग लगा देते हैं। कब लगाते हैं, कर्ता के बाद। डिड के बाद कर्ता और फिर नॉट लगाते हैं, नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आपका फर्स्ट काइंड सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, सेकंड टाइप का काइंड का टाइप नहीं हो पाया, किसी भी कारणवश से छूट गया वो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं, जब क्या आएगा, तो डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर और इंटरोगेशन मार्क आएगा आपका। अगर सेकंड टाइप वाला आ जाए, QW वाला आ जाए, तो वहाँ पे हम QW की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी लिख देंगे पहले। दोनों रूल हो गए आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं।
दोनों एक ही सेंटेंस में हम कराते जाएंगे। देखिए, क्या वह हो गया ना, वह था, ये ए जो लगा है, आ जो लगा वो कट जाएगा। क्या वह बाजार नहीं गई, तो क्या वह बाजार नहीं गई तो क्या आ रहा है, तो डिड। अब वह नहीं गई तो सी नॉट। जाना क्या आती है, गो, कहाँ, मार्केट। राइट। सेकंड टाइप का इसको देखोगे, वह बाजार क्यों नहीं गई, वह बाजार क्यों नहीं गई, यहां पे लगा दो, नहीं से पहले क्यों लगाना है, क्या लगाना है, नहीं से पहले क्यों लगा देना। तो आ गया वह बाजार क्यों नहीं गई। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाना होगा, वाई डिड सी नॉट गो टू मार्केट, ये बनेगा। वाई डिड सी नॉट गो टू मार्केट, ये बनेगा। आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, तो डिड, क्या आया ना सबसे पहले, तो क्या लग जाएगा, डिड। आपने की यू होता है, आपकी क्या होती है, यू नॉट। प्रतीक्षा करना की वेट होता है, WAIT, वेट। किसका, मेरा, तुम फॉर मी, फॉर मी, इंटरोगेशन मार्क लगा दोगे। ठीक है। सेकंड टाइप का इसी से बनाओगे, आपने मेरी प्रतीक्षा कब नहीं की। ठीक है, आपने मेरी प्रतीक्षा कब, ये नहीं से पहले हमें क्या लगाना है, कब लगाना है, कब नहीं की। तो क्या हो जाएगा, कब की क्या होती है बेटा, बहन होती है, बहन। डिड सी, वो सॉरी यू आएगा ना, तो व्हेन डिड यू व्हेन डिड यू व्हेन डिड यू नॉट व्हेन डिड यू नॉट वेट वेट फॉर मी। ये 3D नहीं बनने में टाइम लग जाता है बेटा, 3D अगर एक बार रेजर ले लो तो 3D हट जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन डिड यू नॉट वेट फॉर मी, ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। क्या उसने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया, ये तुम्हें लिख गया, यहाँ तुम्हें था, ये टाइप करने में समस्या आ जाती है, जल्दी टाइप किया जाता है तो उसमें दिक्कत रह जाती है ना। चलिए, क्या उसने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया, तो सबसे पहले डिड लग जाएगा, डिड। डिड किसने नहीं बचाया, उसने, तो डिड ही नॉट शेव यू, किसको नहीं बचाया, तुम्हें नहीं बचाया, किससे, डूबने से, तो फ्रॉम। डूबना की होती है ड्राइंग, DROWIN, ड्रॉइंग। ठीक है, तो डिड ही नॉट सेव यू फॉर ड्रॉइंग, मतलब डूबने से। इस पे आओगे, क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया, मतलब गेमों में, गेम्स में ना। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी डिड लगाओगे, तो डिड, उसने की ही होती है, नॉट। डिड ही नॉट, भाग लेना की हम टेक लगाएंगे, टेक। लेना की टेक होती है, टेक पार्ट, किसमें, इन गेम, इन गेम्स, ये हो जाएगा आपका। डिड ही नॉट टेक पार्ट्स इन गेम्स, राइट। तो इनको देखोगे आप, उसने खेल में भाग क्यों नहीं लिया, उसने खेलों में भाग क्यों, नहीं से पहले क्यों जोड़ दोगे, क्यों नहीं लिया, तो क्या बन जाएगा, भाई डिड ही नॉट
टेक पार्ट इन गेम्स। ठीक है, ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको करके दिखाना है। मैं एग्जाम्पल्स को सीधा सीधा निकाले दे रहा हूँ। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं अफर्मेटिव के, इनको नोट कर लो और इनको करके दिखाओगे। हम बाग में गए, हमने मैच जीता, मैंने एक सांप देखा, उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया, कल बड़े ज़ोर से वर्षा हुई, अध्यापक ने लड़कों को सजा दी, श्याम अपने मित्र को मिलने गया, वह कल रात को भाग गया, उसने मुझे एक पुस्तक भेजी। इसी तरह नेगेटिव के हैं एनीवे, जितने भी हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इनको कलेक्ट कर सकते हो और इनके सॉल्व करो। जो नहीं आता है उसको बताओ और जिसकी मीनिंग नहीं आती उसको बताओ, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में जाके उसकी मीनिंग को बताओ, बता देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपको अच्छी तरीके से अगर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हम आगामी वीडियो बनाएं तो हमारा भी हौसला बना रहे और आप भी अच्छे से पढ़ते रहें। क्योंकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें आप रुचि ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो अगर आप रुचि ले रहे हो तो कमेंट करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके हमें बता सकते हैं कि हाँ हम रुचि ले रहे हैं ना। तो हम उसी प्रकार की वीडियो आगे बनाते रहेंगे और आपकी सेवा में पर खड़े रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।